बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सफ़दैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक डांस पार्टी की वीडियो बहुत वायरल है और इसके ऊपर लोग बहुत बात कर रहे हैं। लेकिन ये डांस पार्टी जो है, इसके पीछे कुछ और खौफनाक हक़ाइक़ हैं जो बेनकाब हुए और कराची के ही एक बड़े चैनल के रिपोर्टर हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की। वो चीज़ें मैं आपको बताने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मकसद किसी को डिफ़ेम करना नहीं है और मकसद जो है वो एक ख़ास तबके और एक ख़ास स्कूलिंग के जो निज़ाम है उसके ऊपर बात करनी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ जो है उन स्कूल्स कॉलेजेस में किसी और अंदाज़ में हो रहा है। जहाँ पे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ पे और अंदाज़ में ये चीज़ें होती हैं और जहाँ पे लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे इस अंदाज़ में चीज़ें होती हैं। एक बड़ी ही शर्मनाक पार्टी थी जो कि अरेंज हुई DHA फ़ेज़ 4 कराची में और इस पार्टी पर छापा मारा गया और इस छापे में बहुत ही शर्मनाक किरदार रहा हमारी पुलिस का भी और बहुत ही शर्मनाक मनाज़िर थे अंदर के। इस कदर आप यकीन करें कि मैं सोच रही थी कि इनमें से इन बच्चों की वीडियोज़ जब इनके वालिदैन देखेंगे, कुछ तो ऐसे वालिदैन होंगे जो शायद इन चीज़ों को सपोर्ट भी करते होंगे। बड़ी माज़रत के साथ हमारे यहाँ का कुछ सिस्टम इस तरह का है कि कुछ घरों में इस तरह की डांस पार्टियाँ और शराब पार्टियाँ माज़रत के साथ बहुत ज़्यादा चलती हैं। है कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये बहुत हो रहा है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं लेकिन हमारी हरकतें और हमारे जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल ही इसके खिलाफ हैं। शराब इस्लाम में हराम है। ये जिस हलक के अंदर जिस जिस्म के अंदर ये हराम चला जाता है ना, तो यकीन मानिए उस जिस्म की दुआ कबूल नहीं होती, उस जिस्म की इबादतें कबूल नहीं होती। तो फिर कैसे यहाँ तक हुक्म आ गया कि शराब पीने वाला, पिलाने वाला, लाद कर ले जाने वाला, जिस गाड़ी में या जिस चीज़ पर लाद कर ले जाई गई हो, वो सब के सब जो है, वो जहन्नुमी है, वो गुनाहगार है। ठीक है? तो ये इस चीज़ को प्लीज़ ज़हन में रखना है, अपने बच्चों को बताइए कि ये इस कदर बुरी चीज़ है कि मौला अली का फरमान है कि अगर शराब का एक कतरा दरिया में गिर जाए, तो मैं उस दरिया से अपने घोड़े को पानी पिलाना पसंद ना करूँ बल्कि पिलाऊँ ना। तो ये इस कदर गंदी चीज़ है, इस कदर इसके बारे में हुक्म है। तो इसका ख़्याल करें और अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताएँ। अब हुआ क्या है? DHA फ़ेज़ 4 और यहाँ पर एक घर है, बड़ा ही मशहूर घर है और ये घर जो है ये मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लिए दिया जाता है किराए पर। लेकिन जब भी किराए पर दिया जाता है तो मालिकान का इसमें कोई उस तरह से रोल नहीं होता, लेकिन उन्हें भी पता ही होता है कि इनडायरेक्टली किस तरह की पार्टियाँ होती हैं। ये पार्टी जो अरेंज कराने वाला एक शख्स था अयान। अयान नामी ये जो शख्स है, ये जब भी पार्टीज़ अरेंज कराता है, ये अब कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देने जा रही हूँ क्योंकि लोग जो हैं आपको अभी तक तो यही बताया लोगों ने कि पार्टी हुई, पार्टी में यूँ पकड़े गए और ये सब कुछ। लेकिन इस पार्टी के पीछे पूरा नेटवर्क जो है उसके बारे में बड़ी ही अजीबो-गरीब डिटेल्स जो है मुझे हमारे कराची के रिपोर्टर भाई हैं उन्होंने दी है और वो चीज़ें आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि हमारे बच्चे जो है वो किस बस्ती की तरफ जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से ट्रैप किया जा रहा है। अच्छा, ये अयान नामी शख्स जो है ये इस तरह की पार्टीज़ जो है वो अरेंज कराता है और इस तरह की पार्टीज़ में डीजे वगैरह और तमाम केटरिंग और खाने-पीने का सामान तो होता ही है, लेकिन उसके बाद जो अगला सामान होता है ना, वो सामान कोई आम सामान नहीं है। वो सामान जो है वो आइस है, ड्रग्स हैं, हर तरह का नशा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा शराब है, हर किस्म की शराब है और यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि शराब की बोतलें जो दिखाई गई वो तो बहुत थोड़ी-सी थी, बहुत ज़्यादा शराब यहाँ से पकड़ी गई थी जो कि गायब कर दी गई। अब ये जो शराब की बोतलें मिली है ना, ये इंतहाई महँगी वाली और ऐसी शराब है कि जो हैरत की बात है कि पाकिस्तान में ये तो बाहर के ममालिक में बहुत बड़े-बड़े घरों में ये शराब इस तरह की पाई जाती है। बड़ी माज़रत के साथ ये लफ्ज़ मुझे बार-बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है लेकिन कुछ समझाना है, कुछ बताना है आपको। अब ये अयान नामी शख्स जो है, ये बड़ा ही ट्रेन्ड है और ये जब भी इस तरह की पार्टी अरेंज कराता है, तो इसने जाकर इसका काम है कि पुलिस से इसने जाके क्लीयरेंस लेनी होती है, इसकी एक इजाज़त होती है, परमिट होता है, तो वो ले लिया। वो लेने के बाद इसने यहाँ पर तमाम चीज़ें अरेंज कराई और उसके बाद यहाँ पर एक ऐसी शर्मनाक पार्टी जो है वो यहाँ पर टेक प्लेस करती है, जिसके बारे में बताते हुए शर्म आती है। म्यूज़िक चलता है, चलो ठीक है। उसके बाद डांस होता है, वो भी समझ आता है। उसके बाद यहाँ पर हर तरह का नशा होता है और नशा नहीं होता बल्कि उसके बाद शर्म की बात ये है कि यहाँ पर जब छापा पड़ता है ना, तो लड़के-लड़कियाँ जो हैं बहुत ही कम लिबास में और कुछ बेलिबास भी बताए जाते हैं कि यहाँ पर पार्टी में और डांस फ्लोर पर और बिल्कुल सामने मेन हॉल में जहाँ पे यानी कि सब लोग हैं और वहाँ पर ये सब कुछ ऐसा खौफनाक था और ये बड़ी उम्र के लोग नहीं थे, ये 18 साल से भी कम उम्र के लड़के-लड़कियाँ थे, जिनमें 14 साल, 15 साल, 16 साल। यहाँ पर जब छापा मारा गया तो लोग ये सारे लड़के-लड़कियाँ इधर-उधर अफरा-तफरी के आलम में भागना शुरू हो गए, लेकिन कईयों के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे, कोई इधर गिर रहा था, कोई उधर गिर रहा था। उन वीडियोज़ में देखा जा रहा है कि कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को घसीट के लेके जा रहा है कि भागो, भागो। अजीब अफरा-तफरी है, जिसमें कई फिर लड़के-लड़कियों को उन्होंने इस दौरान में पकड़ा।
लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि पुलिस ने इन सब की वीडियोस बनाई, और वो वीडियोस बाद में मीडिया में सर्कुलेट कर रही हैं, और वो वीडियोस किसी और की बनाई हुई नहीं है बल्कि पुलिस वालों की बनाई हुई है। वहां पे मौजूद लड़के लड़कियां तो उस वक्त अफरा तफरी के आलम में थे। अब पुलिस वाले भले कहें, अच्छा अब उनका ये कहना है कि जी हमें इस तरह की वीडियो बनानी होती है। मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमें ये वीडियो बनानी होती है, जब हम किसी जगह पर छापा मारते हैं तो हमें सबूत देना होता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। तो आपने वीडियो बनाई, ठीक है बना ली, तो ये तो ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए थी ना, तो फिर ये वीडियो जो है ये कहां से सोशल मीडिया पे पहुंच गई? वहां पर घरों के बच्चे इनमें से कई बड़े इज्जतदार घराने होंगे। देखिए, औलाद अगर कोई गलती करती है तो आप ये नहीं कह सकते पूरा खानदान गलत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ उनका बेटा जो था वो मुनकर इस्लाम था, तो आप ये नहीं कह सकते कि सारी गलतियां माँ बाप की गलतियां होती है, लेकिन आप माँ बाप को हर चीज के लिए मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। फिर हैविंग सेड दैट, माँ बाप की गलतियां होती है। सेकेंडली, बहुत से इज्जतदार लोग होंगे और उनमें से जब उनके बच्चियों की तस्वीर जो है और वीडियोस जो हैं उनके दोस्त अहबाब देखेंगे, और फिर ये भी पता लगा कि ये एक फॉरेन इंटरनेशनल स्कूल था, तो फिर फौरन ही लोग जो है वो और गौर से देखते हैं और फिर पहचानने की कोशिश करते हैं अपने हल्का अहबाब में, ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है। तो बड़ा एक तकलीफ दे ये लम्हे होते हैं। अब हुआ क्या जनाब, पुलिस ने जब यहाँ पे रेड मारी तो यहाँ से इन लड़के लड़कियों को भी पकड़ा, और यहाँ पे जो लोग सर्व कर रहे थे, जो केटरिंग कर रहे थे, जो लोग यहाँ पे म्यूजिक पे थे, डीजे थे, सबको पकड़ कर ले गए। उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर बड़े घरों के बच्चे थे ना, तो इन सबको छोड़ दिया। बिल्कुल समझ आती है, बच्चों का मामला और होता है, लेकिन बच्चों के फिर मामलात को हैंडल करने के तरीके भी और होते हैं। बड़े घरों के बच्चे छोड़ दिए गए, और ये जो बेचारे काम करने वाला तबका है उन सबको पकड़ लिया गया, और लिखत पढ़त में आ गई बात कि जी गिरफ्तारियां डाल दी गई हैं, 10 गिरफ्तारियां डाल दी गई हैं। लेकिन ये 10 गिरफ्तारियां बड़े अफसोस के साथ वो गिरफ्तारियां हैं जो वर्किंग क्लास है, जो वहां पे काम कर रहा था तबका वो है। और वो लोग, आयान के बारे में सुनने में आया है कि उसको भी गिरफ्तार किया गया है, और क्योंकि भले वो कहे कि मैंने यहाँ पे पार्टी के लिए जो है परमिट लिया था, लेकिन परमिट आइस का और ड्रग्स का नहीं था। तो ये सब कुछ जो चल रहा था तो वो डेफिनेटली उसकी जिम्मेदारी है, भले वो माने ना माने कि मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद से किया। अच्छा, अब एक और चीज जो सामने आ रही है, अब जरा सुनते जाइएगा। ये जो लड़के लड़कियां हैं ना, ये इनकी ये सारी पार्टी अरेंज करके देने वाला एक प्रॉपर गिरोह है, जो बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस के लड़के लड़कियों को फैसिलिटेट करता है। ये बच्चे जो है अपने घरों से पैसे जो है चाहे चोरी करके, चाहे बाप के पास बहुत पैसा है तो खूब ढेर सारा पैसा लाके, यहाँ तक के कुछ लड़कियों के जेवरात तक जो है वो रखवाए जाते हैं कई दफा, क्योंकि उन्हें ड्रग्स चाहिए होते हैं, आइस चाहिए होती है, और इस तरह की पार्टीज जो है अरेंज कराई जाती हैं। ये बड़ा ही कॉमन है। बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस के लड़के लड़कियां इस तरह की खाली कोठियां जो डीएचए के अंदर खासतौर पर मौजूद है, उन्हें हायर किया जाता है, वहां पे पार्टीज अरेंज करते हैं और बड़ा बड़ा कमीशन कमाया जाता है, और यहाँ पर लाखों रुपए की ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और ये काम जो है इंतजामिया की नाक के नीचे हो रहा है, और पता भी होता है, उसके बावजूद हो रहा होता है। यहाँ पर चूंकि बड़े घरों के बेटे और बेटियां थी, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो रेड की गई है ना, ये रेड इसलिए की गई है क्योंकि इन बड़े घरों के जो माँ बाप है ना, वो अपने बच्चों के लिए और उनकी इज्जत के लिए और अपनी इज्जत के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। तो ये रेड जो है इसलिए की गई है, वरना क्या नहीं पता होता कि यहाँ इन पार्टीज में क्या कुछ हो रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। इससे पहले भी इसी तरह की एक पार्टी में एक लड़की जो है उसकी डेथ होती है, टिकटॉकर थी, और उसके वालिद जो है उसकी आके बॉडी रिसीव करते हैं, और सब परेशान होते हैं कि हमें तो नहीं पता था कि वो इस तरह की पार्टी के लिए गई थी। वहाँ पे ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ होती है, उसकी बॉडी को जाके एक गाड़ी में छोड़ दिया जाता है, वहाँ से वो लोग फरार हो जाते हैं। वो गाड़ी भी रेंट की गाड़ी होती है, और फिर मामला खुलता है तो पता लगता है कि ये भी डीएचए की एक कोठी थी, जहाँ पर एक डांस पार्टी, और जिस शख्स ने ये सब अरेंज किया था वो सारे मामले को पकड़े जाने से कबल ही फ्लाई करके बाहर वापस चला जाता है जहां से वो आया था। यानी कि बाहर के मुल्क से आने वाले लोग भी यहाँ जब पाकिस्तान आते हैं तो इस तरह की महफिलों के लिए इसी तरह की कोठियों का इंतखाब करते हैं। यहाँ के स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो भी इन्हीं कोठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन बच्चों को ट्रैप किया जा रहा है। पहले तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये करते थे, अब इन बच्चों को, हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। खुदा के लिए इसको देखिए, इसको रिपोर्ट कीजिए। इलाके के लोग जो है वो बड़े परेशान हुए ये वाकया सुनकर। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने इर्द गिर्द कुछ घर, कोठियाँ इस तरह के आप नोट करते हैं, आप मीडिया के सामने लाइए, हमारे सामने लाइए, इस इश्यू को उठाएंगे। हमने अपनी नस्लों को बर्बाद नहीं होने देना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।